सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभा युक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। हे रूप और वाणी के मूल तुअ सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुर लय साधन करत हाँ शांति हो। है भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। साहेब वरद हस्त उन पर होए हो तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीश हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। घट रामायण से पाठ। जीव चला घर आपने काल छे की जमजार। नाम सुरति जब लख परा भागे ठग बट मार। सुरत शब्द मिल लोक में चढ़ सतनाम जहाज। तुलसीदास पिया मिले किन्हा सेज बिलास। तुलसी लख जागे काल से भागे। लख दृगदानी दूर किए। इमरत रस चाखा सो सब भाखा। जीव अघाई अनाद पिए। सतनाम ही जाना पद पहचाना। सुरति शब्द जो जाई लिए। जिन जो श्रुति सेना देखा नैना। अगम अपने पाई पिए। ये खुल गई आँखें सब विधि भाखी। काल बरन बुद्धि बुझ कही। तीन बरन तोली सब बानी काल विचार। सो कोई साधु परखिए कहो बरन निधार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया
अनंत दिखावनहार, नेतर अनंत उभारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी हम लोग घट रामायण से पाठ में श्रवण कर रहे थे। जीव चला घर आपने, जीव चला घर आपने, काल छे की जंजार। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए चलता है, काल उसे छेक लेता है, रास्ता छेक लेता है, काल उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। जैसे कोई सत्संग में जाना चाहता है तो उसके जाने के समय बहुत सारी ढेर समस्याएं सामने खड़ी हो जाती है। उस समस्याओं के हल करने में वह सत्संग में नहीं जा पाता। और जब तक कोई सत्संग में नहीं जाएगा तब तक यह जीव अपने पिया, अपने प्रभु, अपने परमात्मा, अपने स्वामी, अपने मालिक के पास जाने का रास्ता नहीं जान पाए, और नहीं जानने के कारण यह इधर ही रह जाए। और फिर इधर रहने का अर्थ ये हुआ कि वह 84 के चक्कर में चला गया। इसलिए संतों ने कहा, इन सभी विघ्न बाधाओं को छोड़ करके अथवा इनसे अपना दिल, नाता, मन, मोह तोड़ करके तब चलना चाहिए। परम संत बाबा तुलसी साहब कहते हैं, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। सत्संग करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जानबूझ करके करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तो मन तोड़ करके से तात्पर्य है, या तो संसार से मन को तोड़ लीजिए, या संसार को ही मन को दे दीजिए, मन को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जाओ तुम संसार में, कहाँ जाओ, लेकिन हमको नहीं जाना। बाबा कबीर साहब कहते हैं कि मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। मन अगर जाता है तो जाने दो इसको, जहाँ जाता जाने दो, लेकिन तन को राखो उसमें, तन को सत्संग में रखो, तन को कहीं मत जाने दो। मन के अनुसार तन को जाने मत दो, तन को स्थिर रखो। कहाँ? सत्संग में तन को रखो थी। और जब तन को स्थिर रखोगे तो 5 तन है तो 5 आत्मा भी है, तो 5 तन के 5 आत्मा जो है उसको बस कर लोगे, और 5 जिसके बस में होता है उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई काल बाल बांका नहीं कर सकता है। जैसे 5 भाई पांडव था ना, तो 5 भाई पांडव को आपस में मेल था, एकता थी, इसलिए उधर उसके दूसरे भाग में सैकड़ों भाई था, उसको आपस में मेल नहीं था। यही कारण था कि सबो मारा गया और ये 5 भाई पांडव का जीत हुआ। पांडव को जो है स्वराज में कहने का आशय है 5 आत्मा बस कर, या आत्मा को परमात्मा का सुख मिले, तो इसके लिए इधर जो 100 भाई है कौरववंशी,
गलत सलत कामों में लगा रहता है तो करने दीजिए, उसके बेमेल दो, इसलिए उसको अलग करो। गोस्वामी जी भी कहते हैं, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग ते लागा हरि के रंग। मन भले संसार में जाता है, जाने दो, तन को साधु के संग में रखो, तन साधुन के संग। तुलसी याही वियोग ते लगा हरि का रंग, तब उसको हरि का रंग लग जाता है। और एक जगह कहते हैं, मन जाए तो जाने दे, और यहाँ कहते हैं, तन जाए तो जाने दे, मन को राखो थीर। यह मन को स्थिर रखने के लिए कहते हैं, अथवा मन को भी साथ में रखने के लिए कहते हैं। लेकिन परम संत बाबा तुलसी साहब कहते हैं, सत्संग करना मन तोड़ शरण संत। सत्संग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो मन को तोड़ करके। मैं कहता हूँ मन को छोड़ दीजिए, मन को संग करवे मत कीजिए, तब सत्संग कीजिए। और ऐसा समझिए कि हम संत के शरण में, संत के शरण में हैं, तो संत का गुण ज्ञान हम में आएगा। कहा है, जिसका संग करता है उसका रंग लगना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कभी लोग कहते हैं, मेहंदी में लाली है, लेकिन बांटने वाले को उसकी लाली लगाना नहीं पड़ता। बांटने पीसने समय उसको अपने आप लग जाता है और उसका हाथ रंग जाता है। ठीक उसी तरह से जो साधु संत सत्संग करते हैं, सत्संग उनको अलग से करना नहीं पड़ता, उनके रंग लग जाता है, स्वाभाविक लग जाता है। और उसके संग में रहने वाले को भी धीरे धीरे रंग लग जाता है, क्योंकि वह ज्ञान उपदेश कर रहा था अथवा वह ज्ञान को बांट रहा था, तो बांटन वाले को लगे। अब जैसा ज्ञान वह बांटता है, वैसा ज्ञान के मुताबिक वह साधु, वह संत आप चलता है कि नहीं चलता है। यदि वह चलता है तो उसको रंग लगा है, और यदि नहीं चलता है, सिर्फ कहता है, तो उसके वचनों का असर नहीं पड़ता है, उसके ज्ञान नहीं, वह सिर्फ कहता है, सुनाता है, लेकिन उस पर अपना कोई जवाबदेही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि चौकीदार समाज में चौकीदारी करता है, वह समाज के सभी लोगों को जगाता है। कुछ लोग जगे होते हैं, हुंकारी भर देते हैं, और कुछ लोग सो जाते हैं। तो सो गए तो सो गए, सो गए तो खो गए। और जो हुंकारी भर देते हैं उसकी रक्षा होती है। और दूसरी बात, सबसे विशेष काम तो होता है चौकीदार का। दुनिया जगे नहीं जगे, लेकिन चौकीदार तो जगा हुआ है। ठीक उसी तरह बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। मेहंदी का रंग बांटने वाले को, पीसने वाले को अपने आप लग जाता है। और उस बांटे हुए को, पीसे हुए को जो कोई हाथ में लगाता है तो उसका हाथ भी रंग जाता है, जहाँ लगाता वहाँ रंग जाता है। यही संकेत देते हैं बाबा तुलसी साहब। सुनो सत्संग का रंग कहो, सुनिए सत्संग का रंग कहता है। वह सत्संग का रंग
किनको लगा? जिन जिन लोगों ने संतों का शरण किया उनको रंग लगा। कहते हैं संत मिले सतपंथ चले, सुकुपंथ कलह सब दूर बहावे। यदि संतों का मिलना हो जाएगा, संत का मिलना एक तरह से है तो आसान भी, नहीं तो बड़ा मुश्किल भी है। संत मिल तो जाता है लेकिन संत को पहचान नहीं पाता है। संत को पहचानना कोई गुड़िया का खेल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहचान है। वह यह है कि जैसे कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा होता है, लेकिन फर्क है, बहुत फर्क है, आसमान धरती का फर्क है। कोयल की वाणी बड़ी सुरीली होती है, बड़ी मीठी होती है, और कौवा का वचन जो है वह सुनने लायक नहीं होता है, बेसुरा होता है। इसलिए कोई उसका सुनना नहीं चाहता है। यही है संसारी और संत में फर्क। संसारी की भाषा कौवे की भाषा की तरह होता है, और संतों की भाषा कोयल की तरह होता है। हालांकि कोयल किसी को धन नहीं देता है, और कई कौवा किसी का धन लेता भी नहीं है। फिर भी वह त्याज्य है। वह जो है ऐसे संत के विचार को, ऐसे संत के संग में रखने से जीव का कल्याण होता है। बाबा नानक देव कहते हैं अपने वचन में कि संत के सरनी जो जन परे सो जन उधरनहार, संत के निंदक नानका बहुरी बहुरी अवतार। संत के शरण में जो पड़ जाते हैं उसका क्या होता है? उसका उद्धार होता है। और संत का जो निंदा करता है वह आवागमन में रह जाता है, वह आवागमन से मुक्त नहीं होता है। और जो संत के अनुसरण करता है, संत के संग लग जाता है, संत के शरण में पड़ जाता है, तो जो संत को लाभ मिलता है वही लाभ उनके शरणागत वाले को मिलता है, बशर्ते कि उन संतों के शरण में जो ग्रहण करते हैं उसमें अपना ऐंठी ना रखें। ऐंठी जो है वह उसको पहचान नहीं करने देगा। हम संत के पास हैं अथवा नहीं हैं, वह उसको पहचान नहीं करने देगा, फिर उसको भटका देगा। संत कबीर साहब के वाणी में है, गुरुदेव की भेद को जीव जाने नाही, जीव तो आपनी बुद्धि ठाने। यह जीव जो है कौवा के तरह अपना बुद्धि ठानता है, और गुरुदेव जो है सुरीली आवाज़ में, सुंदर शब्दों में सजा सजा करके अपने भक्तों को उपदेश करते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसकी एक भी कही हुई बात नहीं मानते। यह क्या है? नहीं मानना कौवा की भाषा, कौवा की चाल। और जो ऐसे संतों को शरण में ग्रहण करते हैं वो अपने अहंकार को खो देते हैं। एक पद में आया है, पद में संतों ने कहा है कि दास भाव उर रखे,
दास भाव उड़धारिये वही बैरागी है पक्का, वही बैरागी है पक्का, सुधी वाघर का कीजिए। बिज्जू छोड़े आठ शरण संतन का लइए, बिज्जू छोड़े आठ शरण संतन का रहिए। रही रही काटे शीश अधर्म में लागन लहिए। नाम को ठोस जमाए सुहावे न भूख खुआरी, छबो विकार को छार सार का करूं असबारी। कलमी फल बड़ा मीठ विजय संतरा फक्का, दास भाव उड़धारे वही बैरागी पक्का। लोग बैराग धारण करते हैं, लेकिन कौन बैरागी पक्का है और कौन कच्चा है? दास का भाव जिसमें आ जाए वह बैराग का वस्त्र पहने अथवा नहीं पहने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दास का भाव नहीं है, स्वामी का भाव है, मालिक का भाव है, तो वह वस्त्र भी पहन लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वस्त्र पहनने से दासता हो जाती, आज बंदरिया को भी लोग फराक पैजामा पहना देते हैं और बंदर को भी कोट पैजामा पहना देता है। मनुष्य के तरह स्वांग कराता है, लेकिन वह बंदर का बंदर ही रहता है, वह मनुष्य नहीं हो पाता है। वेश पहनने से क्या हो जाए। हाँ, जिसको कि यह दास्ता की भाव आ गई वह वस्त्र भी पहन ले तो क्या होगा। उसी तरह से बाना बरो दयाल का साहिब आवे याद, ये बाना में साधु संतों ने हम लोगों को प्रेम से शासन किया, बात से नहीं, कोई दुख दे करके नहीं, प्रेम से समझाया, प्रेम से सुनाया। इसलिए दास भाव, संत के शरण में जाएं तो कैसे जाएं, तो दास के भाव। जो कुछ भी आदेश होगा भरसक प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि उसको पूरा करेंगे। तो वह उसमें दास्ता की बात, वही असली बैरागी पक्का है। सुधी वाघर का कीजिए, सुधी अपनी ख्याल किधर का कीजिए, उस घर के तरफ जिस घर के तरफ की मालिक का रहना होता है, वह ऊपरली हिस्सा में रहना होता है, उस मालिक की तरफ आप सुधी कीजिए, ख्याल कीजिए, सुधी वाघर का कीजिए। बिज्जू छोड़े आठी, बिज्जू जो होता है वह कैसे होता है, जैसे आम को खा लेते हैं, उसकी गुद्दा को खाते हैं तो गुठली रह जाती है, उसको आठी कहते हैं। उस आठी को मिट्टी से रख दीजिए मिट्टी पर, तो उसमें पौधा जन्म जाएगा। लेकिन वैसे ही आप छोड़ दिए तो उसमें जो फल लगेगा, पेड़ तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें जो फल लगेगा वो सदैव खट्टा लगेगा, कभी मीठा नहीं होगा। पकने के बाद भी वह खट्टा ही लगेगा, वह बिज्जू का रस खट्टा ही होता है। इसलिए वहाँ पर कलम काटने वाले क्या करते हैं, उसका जो ऐठी होता है, आठी गुठली जो होता है, उसको तोड़ के हटा देते हैं और फिर उसको उखाड़ के जमाते हैं कहीं। जब जम जाता है तब उसको कलम काटते हैं। बिज्जू छोड़े आठी शरण संतन का लीजिए। इसी तरह से संसार में सब बिज्जू के तरह आठी जन्म गया है, लेकिन संत महात्मा उसको ऐठी को छुड़ा करके अपने शरण में लगाते हैं, अपने जैसा उसको बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन जीव अपना ऐठी छोड़े तब ना, ये ऐठी ही नहीं छोड़ता है। यही यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने, अपने बुद्धि ठानता है, हम ऐसे करेंगे हो जाएगा, नियम नहीं है बाबू, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जैसा कि संतों ने उपदेश किया है वैसा ही होगा। उनका अनुभव ज्ञान है, उनका किया हुआ ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। इसलिए जीव को प्रेम से समझाते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। कितना भी आप उनके साथ दुर्व्यवहार कर लीजिए, फिर भी वह प्रेम से आपको समझाते हैं। बिज्जू छोड़े आठ, वह बिज्जू जब अपना ऐठी छोड़ देगा, संसारी मनुष्य जब संसारिकता छोड़ देगा
तब संत के शरण में वह ग्रहण करेगा, संत के शरण में जाएगा। और सभी तरफ से जब हार जाता है मनुष्य, तब संत के शरण में जाता है। जब कहीं दुनिया में उसको ठौर नहीं मिलता है, तब अंतिम जाता है संत के पास में। और वहाँ तो निदान मिलना ही मिलना है। तो अंतिम निदान तो वही है, शांति, दूसरा तो कुछ है नहीं। वही कहते हैं, बिज्जू छोड़े 8 शरण संतन का लीजे, रही रही काटे शीश। आपका शीश क्या है? बिज्जू में जो शीश होता है वह यदि नहीं काटा जाए तो बिज्जू का ही पेड़ हो जाएगा, और कलम काटा है उसका नहीं होगा, साटे नहीं मानेगा। इसलिए कलम काटने वाला क्या करता है, तो बिज्जू का जो ऊपरला शीश होता है वो 4 उंगली करके 1 दिन 2 दिन में काटते रहता है, और काटते काटते जड़ तक काट देता है। तो जड़ हो गया बिज्जू का। अब बड़का पेड़ जो है, बड़ा पेड़ जो है वह हो गया ठल्ली उसका पेड़, वह कलम कट गया। जब पूरा साट मान लेता है तब उसको काट करके हटा करके दूसरे जगह लगा देते हैं। तब उसको लोग दूसरे खेत में जाकर लगाते हैं और वह फलता है। वह फलता है तो कैसा फलता है, तो बिज्जू कितना हो फरेगा तो सुपारी से टिकोला तक हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा फल गुद्देदार नहीं होगा। बिज्जू में आँठी बड़ा होता है तो गुद्दा कम होता है, और पकने पर रस हो जाता है, गुद्दा नहीं रहता है, और वह रस भी खट्टे होता है। लेकिन जो कलमी फल होता है वह बड़ा मीठा होता है, और उसमें गुद्दा ज़्यादा होता है, अभी आँठी जो है छोटा हो जाता है। जैसे मालदो आम खाते हैं ना, तो कलमी फल जो है उसका आँठी जो छोटा होता है, गुद्दा ज़्यादा होता है, और वही जो बिज्जू रह गया होगा तो वह पकने के बाद भी खट्टे लगता है, मीठा नहीं होता। वही यहाँ पर कहते हैं, बिज्जू छोड़े 8 शरण संतन का लीजे, रही रही काटे शीश अधर में लागन लगे। यह शीश कटा करके आपको अधर में, आकाश में, शून्य में आपको लाग लगाते हैं, यहाँ पर टिकाओ, लागन लगी। अब कहते हैं नाम को ठोस जमा, नाम की कमाई करने के लिए कहते हैं, नाम की कमाई अर्थात सूरत शब्द का अभ्यास करने के लिए कहते हैं, या पक्की रूप से जमा लो, हमको यही करना है। सुहावन भूख खुमारी, जिसको ऐसा होता है उसको भूख और खुमारी नहीं आता है। खुमारी माने आलस, क्षुधा नहीं लगती है, आलस नहीं आता है, और जिसको आता है उसको ऐसा होता ही नहीं। ये हो बात। जैसे ये कामी मनुष्य को नींद नहीं होती, तो चोर को भी नींद नहीं होती। ये घटिया काम करने वाले को नींद नहीं होता। और जो सबसे सुपर बेस्ट बढ़िया काम करते हैं उसको तो नींद नाम की चीज़ें नहीं होती है। संतों के वाणी में है कि भूख राखी भोजन करे, तजी सोबन को बान। भूख रहते ही भोजन को छोड़ देना चाहिए, और तजी सोबन को बान से तात्पर्य सोने की आदत, बान मन होता आदत छोड़ देना चाहिए। और छोड़ते छोड़ते एक दिन पूरा छूट जाता तो उसको नींद होती नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसको आराम नहीं मिलता, आराम मिलता है, खूब बढ़िया आराम मिलता है, और उससे ज़्यादा आराम मिलता है। जो सोने पर आराम नहीं मिलता था सो उसको मिलता है। तो वह आराम कैसा होता है, तो एकदम चैन शांति वाला आराम होता है। और उसी अवस्था में यदि वह शरीर छोड़ भी दे तो उसी की मुक्ति होती है, बाकी किसी की मुक्ति नहीं होती। बेचैनी में जो शरीर छोड़ता है वह मुक्ति नहीं होता है। चाहे उसका बेटा, बड़का बेटा, या कोई भी उसको जला दे, आग दे दे, मुंह में आग दे दे, कपार में आग दे दे, कान में आग दे दे, जहाँ भी आग दे दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो मर गया तो सड़ गया, उसको फेंक दे, चाहे कोई नहीं पूछे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो इस तरह से वह शरीर को छोड़ता है साधन अभ्यास के द्वारा, उसके लिए कुछ करने को बाकी नहीं रहता है।
और यही संसार और परमार्थ में अंतर है। संसारी मनुष्य देखा देखी करते हैं और पारमार्थिक मनुष्य जो होते हैं देखा देखी नहीं करते हैं। संसार का देखा हुआ चीज़ वो नहीं करते, वो अपने अंदर में जो अनुभव पाए हैं वैसा वे करते हैं और वैसा ही लोगों से करने के लिए कहते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसे महापुरुष के वाणी पर ध्यान देना चाहिए, इसको जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम लोगों का कल्याण है। अभी के सत्संग में यही थोड़ा सा कहा। सतनाम आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय, संत शरण गई जीवन जाव, संत विरोधी आवागमन रहाव, दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु ज्ञान अमीय को चाखो, चेतन सुरत शब्द लो लाए, संत पंथ निज घर को जाई, गगन गुफा महा अमृत वासा, उड़ा गुरु बिन जाय पियासा, अहंकार से आप सर्व नाशे, विजय वित्त विभो अविनाशी, आरती सत नाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय, सतनाम।